अच्छे से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों इसमें, जस्ट सेकंड। सबसे पहले आपको बच्चों इसमें खुद एक बार रीड करना है, पूरा गो थ्रू करना है इस सेंटेंस को। रीडिंग स्किल के हेल्प से आपको पता लगाना है कि लिखा क्या हुआ है पूरा एंड तक। अगर आपने ये पढ़ लिया लिखा क्या हुआ है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आजकल इंग्लिश में टीसीएस में रीडिंग स्किल पे बेस आते हैं बच्चों। किस पे बेस आते हैं? रीडिंग स्किल पे, कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप उसे ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ओके, वीडियो क्लियर है? हाँ जी। चलो, फिर कोई नाउन प्रोनाउन इनका कुछ आप कॉन्सेप्ट लगा लेना बाद में, पहले देखते हैं। खुद करना है 15 सेकंड वीडियो को पॉज करके, तब आपको सोल्यूशन देखना है मेरा हर क्वेश्चन में, ठीक है? व्हेन समवन वेव्स अ व्हाइट फ्लैग, अगर कोई व्हाइट फ्लैग इस तरह से दिखाता है, इट सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई करता है ये, ठीक है? दैट दे, वो क्या चाहते हैं? टू टॉलरेट, समवन को आगे रिप्लेस कर दिया दे से, ठीक है? दे वांट टू, इस पे अंडरलाइन है बच्चे, वांट टू टॉलरेट पे, इसे रिप्लेस करना है, इंप्रूव करना है। तो वो चाहते हैं टॉलरेट टू द अदर पार्टी, टॉलरेट करना चाहते हैं, सहन करना चाहते हैं, इसलिए व्हाइट फ्लैग दिखाया जाता है। अरे व्हाइट फ्लैग तो इसलिए दिखाया जाता है कि संधि हो गई है, हम सरेंडर करते हैं, चलो हो गया, ठीक है? तो ये गलत है, वॉन्ट्स बिल्कुल, क्योंकि दे के साथ तो वर्ब प्लूरल आएगी, ठीक है? और ये एक फैक्ट बता रहा है, तो पास्ट में नहीं आ सकता। वैसे स्टूडेंट अगर कोई हिंट ना हो तो सारे टेंस ठीक है। ये मैं बेसिक बता देता हूँ आपको। देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिर पास्ट इंडेफिनिट है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। कुछ नए बच्चे जुड़ते हैं इसलिए बार बार बताना पड़ता है, हमारी भी कुछ मजबूरी है बच्चों, ठीक है? फिर पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। ऑल टेंस आर करेक्ट। अगर वो V1 लगा के कोई लाइन बनाता है तो आप यूं नहीं कहोगे V2 लगा ले, क्योंकि V1 भी ग्रामर में है, V2 भी ग्रामर। इफ देर इज हिंट ऑफ टाइम लाइक डेली, येस्टरडे, तब आपको कोई एरर देखना है, नहीं तो आपको कोई एरर नहीं देखना। जो लगा दिया लगा दिया। अगर हाँ येस्टरडे दिया है तो आपको पता होना चाहिए हाँ V2 लगेगी। चलो आ जाओ। तो ये सारा प्रेजेंट में चल रहा है, तो फैक्ट बताए जा रहे हैं। फैक्ट शुड बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब कोई व्हाइट फ्लैग दिखाता है, ये सिग्निफाई करता है कि वो क्या चाहते हैं, टॉलरेट टू अदर पार्टी नहीं, सरेंडर टू अदर पार्टी। सरेंडर करना चाहते हैं, सरेंडर का मतलब है भाई हार मान ली हमने, ठीक है? इंटरप्ट गलत है, क्योंकि दे के साथ सिंगुलर नहीं आएगा, पास्ट भी नहीं आएगा, ये भी गलत है। तो ये तो वैसे ही ठीक हो गया, वांटेड देखते ही ठीक हो गया। बाकी तो हमें पढ़ना ही नहीं पड़ा, एडवांस वर्ब तो देखनी नहीं पड़ी, मेन वर्ब सही हो गया, ठीक है? और एक चीज और बता दूं, एक क्लोज में स्टूडेंट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आता है। अगर एक वर्ब और लगाना चाहते हो तो आप एडवांस वर्ब यूज करोगे, क्योंकि एक क्लोज में एक ही वर्ब आती है, मेन वर्ब। अगर आपको एक और मेन वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट लगाना है, तो यू शुड यूज कंजंक्शंस। एंड लगाओ, बट लगाओ, पर एडवांस वर्ब यूज करो। जैसे मैंने बोला मैं चाहता हूं खेलना, तो एक और वर्ब निकल गई ना, अब मैं ऐसे नहीं लिख पाऊंगा खेलना, क्योंकि ये तो वर्ब है प्योर, दो वर्ब तो आ नहीं सकती। तो इसे नाउन बना लो, क्योंकि नाउन अभी आ सकता है। और नाउन कैसे बनता है? टू लगा दो आगे, कुछ वर्ब आईएनजी ले लेती हैं, जेरेंड को नाउन बना लेती हैं, तो ये नाउन बनके शराफत से बैठ जाती है, इसलिए इसे कहते हैं एडवांस वर्ब। नाउन का शक्ल लेकर नाउन की पोजीशन पे बैठ जाती हैं। पर वर्ब है तो वर्ब वाले काम भी करती हैं। क्या वर्ब वाले काम? वर्ब जैसे अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, तो ये भी ऑब्जेक्ट लेती है, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है? प्योर नाउन कभी ना लेता ऑब्जेक्ट, ठीक है? जैसे आई वॉन्ट अ कार, कार के बाद क्रिकेट नहीं लिख पाओ, वो प्योर नाउन है। पर आई वॉन्ट टू प्ले, सॉरी, तो ये अपने आप को वर्ब भी मानती है, इसलिए ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। इतनी सी बात मान लेना, ठीक है? चलो, तो ये मेन वर्ब है, ये आपकी एडवांस वर्ब है, चलो हो गया। तो यहाँ सरेंडर आएगा। नेक्स्ट, इसमें लगाओ बेटा, ही इज इन एंड आउट इन टाउन मेकिंग प्लान्स, नहीं होता, इन एंड आउट नहीं होता। करो एक बार, एक सेकंड में आया मैं। हाँ जी बताओ। ही इज विद एंड आउट, ईस्ट एंड वेस्ट, आउट आउट एंड अबाउट इन टाउन मेकिंग प्लान्स। ही इज आउट एंड अबाउट। आउट एंड अबाउट का मतलब होता है इंगेज, और इंगेज के साथ आपको पता है प्रीपोजिशन इन लगती है। इंगेज का मतलब होता है किसी चीज में आप इन्वॉल्व रहते हो, टाउन में वो इन्वॉल्व रहा प्लान बनाते हुए, ठीक है? तो आपको ये यूज करनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है? ही इज आउट एंड अबाउट इज राइट फ्रेज। इसका मतलब किसी चीज में आप इन्वॉल्व रह रहे हो, डे टू डे जो भी एक्टिविटीज में, ये जो द रेन ऑफ अकबर वॉज लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इफ देयर इज नो हिंट, ऑल टेंस आर करेक्ट, पर यहाँ तो हिंट भी है, हिस्ट्री की बात है, तो पास्ट आए गए। वाज द वन ग्लोरियस पीरियड्स, ये बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर है। वाज द वन, वन ऑफ द होता है। जैसे मैं कहूँ ही, ये स्ट्रक्चर सीख लो, ही लिखते हैं और वन ऑफ लिखते हैं। जैसे ये आदमी बाहर निकाल लिया हमने कई सारे डायरेक्टर्स में से, ही इज वन ऑफ द बेस्ट
डायरेक्टर्स, ये लाइन यूज होती है एग्जैक्ट। वन ऑफ लिखते हैं, फिर द डिटर्मिनर लगाते हैं, फिर नाउन को प्लूरल लिखते हैं। प्लूरल लिखना बहुत जरूरी है वन ऑफ के बाद, क्योंकि प्रीपोजिशन वैसे यूं नहीं कहती स्टूडेंट की सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, बस नाउन आएगा। बट कुछ प्रीपोजिशन कहती हैं हमारा मतलब तो सीख लो, में से है, सिलेक्शन है, और सिलेक्शन कभी एक में से नहीं होता। क्या ये जो आदमी है एक ही डायरेक्टर में से निकल कर बाहर आ गया? कईयों में से निकल कर आया है। तो जो अशोक अकबर का सॉरी शासन था, वो जितने भी कई पीरियड्स थे, कई पीरियड्स, कभी मौर्य का आया, कभी किसका आया, ठीक है, तो उनमें से इसका भी एक अच्छा ग्लोरियस पीरियड था। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट, वाज वन ऑफ द ग्लोरियस पीरियड्स। नाउन जरूर प्लूरल लिखना हमेशा, क्योंकि बेटा कईयों में से निकल कर आता है। जैसे वन ऑफ, ये जो वन निकल के आया है ना, एक स्टूडेंट में से नहीं निकल के आएगा। कभी आप सिलेक्शन यूं कह सकते हो कि एक ही जना है, हम इसी में से जिताते हैं किसी को। अरे कम से कम 2 3 4 लोग चाहिए, तो ऑफ के बाद में से सेंस होती है, नाउन प्लूरल आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे? कौन सा लगाओगे? वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल नहीं लिखा, ये स्ट्रक्चर ही नहीं है। नाउन प्लूरल नहीं लिखा, तो आप जाओ सी पे बच्चों, वन ऑफ द ग्लोरियस पीरियड्स, ये स्ट्रक्चर एग्जैक्ट है। और ऑफ के बाद डिटर्मिनर भी लगाया करो कोई। ग्लोरियस तो एडजेक्टिव था लगा हुआ, नाउन प्लूरल। इफ यू नॉट रेडी विद द सॉन्ग, इट इज बेटर टू लेट देम नो। कह रहे हैं अगर तुम क्या कहते हैं रेडी नहीं हो इस गाने के साथ, ये अच्छा रहेगा कि जाने दो। और आपको पता है इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है, आगे फ्यूचर की सेंस आती है, तो 2v1 एक तरह से फ्यूचर की सेंस ही है। आपने कंडीशनल फर्स्ट कंडीशन पढ़ी होगी, अगर मैं पढ़ता हूं तो पास हो जाऊंगा, तो यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं और वहां कुछ फ्यूचर बताते हैं, आई विल पास। और फ्यूचर सिर्फ इससे नहीं बताया जाता, विल वी1, 2+v1 एक एडवांस वर्ब है, ये भी फ्यूचर में ले जाती है। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, गेट बंद कर दो, v1 लगा के बनाए जाते हैं, तो ये भी फ्यूचर में ही बंद होएगा। ठीक है, बस ये v1 दिख रही है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस नहीं है ये। ठीक है, तो ये इफ के साथ इनडेफिनेट टेंस लगता है। इफ यू नोट रेडी लिख दिया, रेडी एक एडजेक्टिव है, बीच में आर कुछ तो दो, तभी तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस बनेगा। देखो जैसे मैंने लिखा इज एक हेल्पिंग वर्ब है, तो आगे आईएनजी आएगी, मेन वर्ब या V3 आएगी अगर पैसिव है तो। बट इज अगर मेन वर्ब है तो बेटा वर्ब तो आएंगे नहीं, क्योंकि मेन वर्ब ही आ गई। अब तो ये ही कोई क्वालिफाई करवाएगी, इन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ही है, कौन है ही? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन के लिए क्या आते हैं? एडजेक्टिव। तो यू के बीच में आर तो लगाओ, फिर रेडी लिखो। अब देख लो किस ऑप्शन में है। ये भी सही है पर पास्ट है, पर ये पास्ट नहीं, आगे फर्स्ट कंडीशन जाएगी, वर लगाते हैं तो आगे फिर कुड वगैरह आता है। ठीक है, या वुड, वर नोट रेडी नहीं, आर नोट रेडी बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यही है, आगे फ्यूचर दिया यू है, 2v1 फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग है ये। नेक्स्ट, हाँ जी। व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा द फिल्म, जब भी ऑलरेडी लगे ना तो स्टूडेंट्स परफेक्ट टेंस लगाने की कोशिश किया करो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट चाहे पास्ट परफेक्ट। ठीक है, हाँ। और अब ये सारा पास्ट में चल रहा है तो पास्ट परफेक्ट। आपने हमेशा दो बातें सुनी होगी कभी भी पास्ट की। देखो अगर आप एक बात कोई पास्ट की करते हो, जैसे मेरा मोबाइल गुम हो गया था, आई लॉस्ट माई मोबाइल, हो गया, एक बात कर ली। और अलग अलग कितनी भी बातें कर लो, आप V2 लगाओगे, आई सॉ हर, मैंने उसको देखा था। पर अगर आपको दोनों को रिलेट करवाना है ना, बिफोर आफ्टर या कुछ लगा के ऑलरेडी, कि उसे देखने से पहले ही मेरा मोबाइल गुम हो गया था, तो ये तो दोनों बातें पास्ट की हैं, पर एक दूसरे से आगे पीछे ऐसे लड़ाई कर रही हैं। लो, ये आपकी प्रेजेंट की अभी की लाइन है लाइफ की। ऐसे आप पीछे जाओ अपनी जिंदगी में, ऐसे जाओ जाओ पीछे, तो आप ऐसे देखोगे आपने 12th की, फिर और पीछे जाओ आपने 10th की, तो आप मुझे यूं बताओ क्या बोलोगे? 10th को आप बोलोगे हैड V3, और 12th को बोलोगे V2, क्योंकि ये हैड V3 का होता है पास्ट परफेक्ट, इसे बोलते हैं पास्ट का भी पास्ट। 12th करने से पहले मैं 10th कर चुका था। पेशेंट और मरीज की कहानी सुन लो, डॉक्टर बाद में आया था, उससे पहले ही पेशेंट मर चुका था, तो पेशेंट को मिलेगी हैड V3। जो काम पहले ही हो चुका होता है उसे हैड V3 मिलते हैं। तो हैड V3 कब लिखते हैं? जब दो बातें रिलेट करवाएं। एक ही बात करनी है तो V2 लगाया करो। अब यहाँ दो बातें हैं, जब हम सिनेमा गए थे फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, तो पहले फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी। और ऑलरेडी एक ऐसा वर्ड है बेटा नोट की तरह, हेल्पिंग और मेन के बीच में लगता है। ठीक है, एडवर्ब होता है ये भी, हैड स्टार्टेड, तो आप यहाँ पे लगाओगे ये आंसर। ठीक है, दो बातें पास्ट की देख लिया करो, एक आधी V2 हो तो हैड V3 जरूर लगाया करो। ठीक है, बिफोर आफ्टर से हिंट मिल जाता है, या फिर बिफोर आफ्टर ना हो तब भी मिल जाता है। इसी तरह के पैट सेंटेंस होते हैं, मूवी स्टार्ट हो चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी, पेशेंट मर चुका था, इस तरह के सेंटेंस। ठीक है, चलिए ये करिए। कंप्लीट सेंटेंस बच्चों पास्ट में है। बिकॉज आई हैड टू कैच द ट्रेन, क्योंकि मेरे को ट्रेन पकड़नी थी। एंड, और एज वी वर
शॉर्ट ऑन टाइम, टाइम नहीं था। फॉरगेट बिल्कुल गलत है बेटा, फॉरगोट आएगा, क्योंकि देखो सारा पास्ट की कहानी चल रही है। फॉरगोट, ठीक है, ये भी V2 है। क्यों ना कहना ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, कहाँ है थर्ड फॉर्म? ये V2 है, ये एडवांस वर्ब आ गई, क्योंकि एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है। फॉरगोट आएगा, अब आप देख लो किस में है, बाकी सब सही हो जाएगा। प्रेजेंट गलत, प्रेजेंट गलत, देखते ही सही लगा दी सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो यूं ना कहना हेड V3 क्यों नहीं आया। देखो बेटा कितनी बातें आप पास्ट की करोगे। मैंने कहा था अगर साथ साथ ऐसे चल रही हो, मैं कल उठा था, फिर ऑफिस गया था, फिर लोगों से मिला था, ठीक है, तब आप कितनी भी V2 लगा सकते हो, रट मत लेना कि वो हेड V3 कहाँ गई। फिर तो यहाँ सबसे पहले तो उठे थे, फिर तो इसको हेड V3 मिलनी चाहिए। अरे कल मैं आया था और लोगों से मिला था, दोनों में V2 आएगी। क्यों ना कहना पहले तो आप आए थे हेड V3। अरे वो ऐसे रिलेट करने वाले सेंटेंस होते हैं, बैक ऐसे एक के बाद एक हो तो V2 ही लगेगी, बैक जाएं कि ये होने से पहले तो ये हो चुका था, अलग से सेंटेंस होते हैं, हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ऐसे करके, ठीक है। बाकी नहीं, ये वही है, साथ साथ हो रहे हैं, V2 लग सकती है जितनी लगानी हो, बट हेड V3 मत लगाया करो, वो पास्ट का भी पास्ट होती है, उसके लिए रिलेट चाहिए, V2 लग सकती है फिर भी। तो आप ये लगाओ C। नेक्स्ट, बाकी बिल्कुल ही गलत हो रहे हैं, साफ दिख रहे हैं। Between the 11 members of the team, there were great discord and that led to their dismal performance। कह रहे हैं जो 11 members की टीम थी ना, उनमें बड़ा ही डिस्कॉर्ड था, असहमति थी, और इसके कारण उनकी बेकार परफॉर्मेंस आई। बिल्कुल ही बिटवीन गलत है, बिटवीन आता है दो जनों के लिए, और एंड लगा के, वो भी बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन यू एंड मी, बिकॉज बिटवीन मेक्स पेयर विद एंड। ओके, तो अमंग लगा सकते हो। बिसाइड का मतलब बगल होता है, ये वैसे ही गलत हो गया, बगल में ही, सिटिंग बिसाइड मी। टू का वाइल का मतलब टाइम लिया थोड़ा बहुत उन्होंने थ्रेट को एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना, थ्रेट को स्थापित करने के लिए टाइम लिया, ठीक है। नेगोशिएट द थ्रेट इज रोंग, थ्रेट को नेगोशिएट नहीं किया जाता। मूव द थ्रेट इज रोंग। मैनिफेस्ट का मतलब होता है डिस्प्ले, कोई चीज डिस्प्ले में लगा देना, शो करना, एग्जीबिशन। हाँ, उन्होंने टाइम लिया थोड़ा, वो टुक अ वाइल, बट थोड़ा सा टाइम लिया। रिकॉग्नाइज मतलब टाइम लिया रिकॉग्नाइज करने में, थ्रेट रिकॉग्नाइज पहचानने में। आपकी ये मेन वर्ब है और आगे एडवांस वर्ब आती है। मैंने आपको बताया एक क्लोज में एक वर्ब आ सकती है, मैं चाहता हूं, फिर आपके मुंह से एक और वर्ब निकल गई, जाना, तो आप ऐसे जाना नहीं लिख सकते, बिकॉज ये पोजीशन नाउन की है और आपने वर्ब लिख दी, इसे नाउन बना लो। तो V1 को नाउन बनाने का तरीका है या तो टू लगा दिया जाए या ING जेरन लगा दिया, आगे जाने की सेंस हो तो टू। बट याद रखना ये प्योर वर्ब नहीं है, बस नाउन की जगह पर है वर्ब, सॉरी प्योर नाउन नहीं है, नाउन की बस जगह पर है। तो वर्ब को नाउन बना तो लिया आपने, पर ये वर्ब वाले काम भी करेगी। क्या वर्ब वाले काम? एडवर्ब लेना, ऑब्जेक्ट लेना, अपने बाद गो वेयर साउंड निकालना। प्योर नाउन कभी भी वर्ब वाले काम नहीं कर सकता। आई वॉन्ट अ कार, तो इसे नाउन बनाना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी नाउन है, और ना ये वर्ब वाले काम करेगा, ये प्योर नाउन, इन्हें कहते हैं एडवांस वर्ब, क्योंकि एक क्लोज में एक ही वर्ब आ सकती है, ठीक है। तो ये वही एडवांस वर्ब है, हो गया, अपने आप को वर्ब मानती है इसलिए ये इसका ऑब्जेक्ट है। चलिए, रिकॉग्नाइज द थ्रेट। नेक्स्ट, ये करिए। द प्लेजर क्रिएटेड, ये क्रिएटेड पता है क्या है बेटा, ये भी एक एडवांस वर्ब है। ये ना सोचना ये प्लेजर के लिए सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव है। ये थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव होते हैं पैसिव सेंस में यूज होते हैं। प्लेजर जो कि क्रिएट किया गया, जैसे मैंने बोला पैसिव सेंस में, जैसे आगे जाने की सेंस में 2V1 वाली एडवांस वर्ब, मैंने एक चेयर देखी टूटी हुई, आई सॉ ए चेयर ब्रोकन बाय मोहन। ये सिंगल क्लोज है बेटा, डबल क्लोज होगा जब यहाँ बीच में कंजंक्शन लगाओगे, विच वाज ब्रोकन। बट ये सिंगल क्लोज है। चेयर की विशेषता इन्हें कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पैसिव सेंस हो, जब भी किसी नाउन की विशेषता बतानी हो, एडजेक्टिव का काम करवाना हो, चेयर की विशेषता से थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो कौन सा प्लेजर जो क्रिएट किया गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये क्रिएटेड बाय द पोएट। तो डरना मत इसमें, ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसकी वर्ब अभी तक आई नहीं है, ये है इसकी वर्ब, ठीक है। द प्लेजर क्रिएटेड बाय द पोएट वाज प्राइमरीली, क्या ये जो प्लेजर क्रिएट किया गया पोएट के द्वारा, वाज प्राइमरीली अंटिल हिज एग्जाजरेटेड डिस्क्रिप्शन। एग्जाजरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर डिस्क्रिप्शन कर दी। थ्रू हिज, थ्रू प्रीपोजिशन बेटर है यहाँ पे, देखो बगल में नहीं बोल पाएंगे, ये भी बेकार है। अंटिल का मतलब भी गलत है, अंटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं, कंजंक्शन है उसके बाद पूरा सेंटेंस चलता है, कंजंक्शन है वो, बिलो भी नहीं। तो जो प्लेजर क्रिएट किया गया ना पोएट, थ्रू किया गया, किसके थ्रू किया गया? अब उसकी डिस्क्रिप्शन जो करी उसने, एग्जाजरेटेड, जैसे करते नहीं है, जैसे पोएट वगैरह राई का पहाड़ बना लेंगे या फिर अतिशोक्ति वाली बात बोल देंगे, ठीक है। ऐसे अलंकार होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं, एग्जाजरेट का मतलब बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी, ठीक है।
तो ये आपका हो गया। थ्रू का मतलब क्या है? थ्रू मीडियम के लिए यूज होता है, ठीक है। ही गोट द न्यूज थ्रू हिज फ्रेंड, द थीफ एस्केप थ्रू द विंडो। तो ये किस लिए यूज होता है? थ्रू मीडियम बताने के लिए। तो उसने ये जो क्या कहते हैं, प्लेजर क्रिएट किया ना, प्लेजर, ये अपनी किसके थ्रू किया? अपनी डिस्क्रिप्शन करी, थ्रू अपनी थ्रू हिज डिस्क्रिप्शन। कैसी डिस्क्रिप्शन? एग्जाजरेटेड। ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट करिए। मैनी पीपल, ठीक है। अक्रॉस द ग्लोब इज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो ये सब्जेक्ट ये है। पीपल के लिए हैव ही आएगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये तो बिल्कुल गलत कर देना, ठीक है। तो ये कितनी बार हम कर चुके हैं बच्चों, कितनी सेंटेंस को कितना भी लंबा खींच लें प्रीपोजिशन लगा के, तो ये दोनों सब्जेक्ट नहीं हो सकते, सब्जेक्ट एक ही होगा। तो जैसे वर्ब के बाद जो नाउन होते हैं ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ऐसे प्रीपोजिशन के बाद वाले नाउन भी ऑब्जेक्ट होते हैं, बस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो रिवर प्रीपोजिशन के पीछे है, तो ये ऑब्जेक्ट, और वर्ब आती है सब्जेक्ट, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। तो मैनी पीपल कहां पे? अक्रॉस द ग्लोब, इसे छोड़ दो, ये है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ग्लोब के उस पार या जो भी है, एक पार से दूसरे पार। मैनी हैव बीन अफेक्टेड बाय द वेंडिंग। अक्रॉस द ग्लोब का मतलब इस एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये भी होता है अक्रॉस का मतलब। हैव ठीक है, इफेक्टेड गलत है बेटा। पैसिव सेंस है, ये भी सीख लेना। पैसिव है तो हैव बीन तो लगेगा। अच्छा बेटा, पैसिव और एक्टिव और थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंटेंस एक्टिव से पैसिव सब बना लेते हैं, पता होता है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाओ, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव होता है, तो पैसिव जो बनता है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट ही होता है। टेंस नहीं बदलता एक्टिव से पैसिव, कुछ भी नहीं बदलता, बट डूअर रिसीवर की पोजीशन चेंज हो जाती है। और अब एरर सीखो एक्टिव पैसिव बेस। एक्टिव पैसिव बनाना एक अलग चीज है, एरर। अगर सेंटेंस एक्टिव सेंस का है तो फॉर्मूला भी आप किसका लगाओगे? फॉर्मूला एक्टिव का। अगर सेंटेंस पैसिव सेंस का है तो फॉर्मूला भी किसका लगाओगे? पैसिव का। अब मैं आपको दो सेंटेंस देता हूं। डॉक्टर डैश द पेशेंट। यहां ऑप्शन है आपके पास, एक वर्ब मैंने दी सेव्ड और एक दी मैंने वॉज सेव्ड। ये पैसिव फॉर्मूला है, क्योंकि हर पैसिव फॉर्मूले में बी प्लस V3 लगती है, और ये है एक्टिव फॉर्मूला। और यहां पे अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, क्रिमिनल डैश बाय द पुलिस, एक ये सेंटेंस है। वह वही दे रहा हूं मैं आपको, कोर्ट और वॉज कोर्ट। करिए। हाँ, तो बिल्कुल इजी है सेंटेंस बच्चों। अगर किसी सेंटेंस को एक्टिव बोलना है तो उसमें जो आगे है ना, वर्ब को देखना है, और ये आगे जो नाउन पड़ा है उसको देखना है, या प्रोनाउन, ठीक है। इस वर्ब का ये अगर डूअर है तो फॉर्मूला एक्टिव का, बट ये जो वर्ब यहां फिल करनी है उसका ये डूअर नहीं है, रिसीवर है, मतलब वर्ब को रिसीव कर रहा है, तो ये पैसिव है सेंटेंस, तो फॉर्मूला भी पैसिव का, ठीक है। अब आपको पता है डॉक्टर ही बचा रहा है, तो डॉक्टर को नहीं बचाया गया, तो डॉक्टर बचा रहा है मतलब डूअर है, एक्टिव है, तो फॉर्मूला भी एक्टिव का। ये एक्टिव फॉर्मूला होता है पास्ट इंडेफिनिट का, ये पैसिव होता है पास्ट इंडेफिनिट का। क्रिमिनल नहीं पकड़ रहा है, वर्ब पकड़ो, वर्ब के अकॉर्डिंग होगा। यूं तो क्रिमिनल भी कुछ ना कुछ करता ही है जिंदगी में, मर्डर कर दे। इस सेंटेंस में क्रिमिनल ने कुछ किया है, चेक करते हैं। कोर्ट पकड़ना, क्रिमिनल ने पकड़ा या उसको पकड़ा गया? उसको पकड़ा गया, रिसीवर है तो फॉर्मूला पैसिव का, वर्स कोट आएगा। चलो हो गया। ऐसे ही जो पीपल है वो अफेक्ट नहीं कर रहे, उन्हें अफेक्ट किया गया। और इफेक्ट स्टूडेंट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है रिजल्ट, पर अफेक्ट होता है नेगेटिवली किसी चीज को अफेक्ट करना, ठीक है। तो आप देख लो जल्दी से, हैव बीन अफेक्टेड, ये आएगा। पैसिव सेंस भी है, क्योंकि देखो बाय से भी पता लग जाता है पैसिव है, बाय होता है आगे, ठीक है। तो पीपल अफेक्ट हुए हैं, ना कि कर रहे हैं, ठीक है। पेंडेमिक, अगर पेंडेमिक आगे होता, वो डूअर होता, वो अफेक्ट कर रहा है, तो आगे कर देते हैं हाँ भाई पेंडेमिक अफेक्ट कर रहा है, तो एक्टिव फॉर्मूला लग जाता है, पेंडेमिक हैज अफेक्टेड पीपल, ऐसे हो जाता। चलिए नेक्स्ट, ये करिए। रिपोर्टेड अलार्म ऑफ द अर्थक्वेक स्केर्ड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। स्केर्ड सेकंड फॉर्म लगा रखी है, लगाने दो, कोई दिक्कत नहीं। इफ देयर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट, ठीक है। मैंने पहले ही बताया, अगर कोई हिंट नहीं है सब टेंस ठीक माने जाएंगे आप। तो अब रिपोर्टेड अलार्म, पहले तो ये सही नहीं लिख रखा, अलार्मिंग रिपोर्ट लिखो इसे पहले। अब सिखा देता हूं मैं, ये क्या है। द एक आर्टिकल है, डिटर्मिनर है, और साथ में एक एडजेक्टिव लग सकता है, और फिर नाउन आ सकता है, ठीक है। एडजेक्टिव, आईएनजी वाले एडजेक्टिव बिल्कुल होते हैं। अलार्मिंग, ठीक है, ये आएगा। अलार्म रिपोर्ट नहीं आएगा, बताऊंगा क्यों। आईएनजी वाला एडजेक्टिव आएगा, आईएनजी वाले वर्ड एडजेक्टिव भी होते हैं ना, सोचना ये वर्ब है। आईएनजी वाली वर्ब भी होती है, नाउन जेरेंड भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, बोरिंग मूवी है ना, इस मूवी की विशेषता बोरिंग है, होते हैं ना आईएनजी वाले एडजेक्टिव। ऐसे रिपोर्ट की विशेषता क्या है? वो अलार्मिंग है। अलार्मिंग का मतलब डरा देने वाली, ठीक है। बोरिंग मूवी, इंटरेस्टिंग मूवी, या इंटरेस्टिंग मैच, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है बोलते हैं ना। पर कई बार हम थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव भी यूज करते हैं, अभी करे थे, जैसे मैंने ब्रोकन, जिसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। कंफ्यूज्ड पर्सन,
अगर आपको ये भरना आ गया ना कि कब V3 वाले एडजेक्टिव यूज करते हैं, कब आईएनजी वाले, तो हो गया। इसमें भी एक्टिव पैसिव का खेल चलता है, क्योंकि है तो कहीं ना कहीं वर्ब जैसा ही दिखने वाला। हाँ, आईएनजी वाला होता है एक्टिव सेंस का, और V3 वाला होता है स्टूडेंट पैसिव सेंस का। और डूअर रिसीवर ढूंढने पड़ते हैं एक्टिव पैसिव में। तो डूअर रिसीवर, ये जो नाउन लिख रखा है, इसी को चेक करना है। मूवी, आईएनजी वाला एक्टिव सेंस का। मूवी बोर कर रही है, आईएनजी लगेगा। मैच इंटरेस्ट पैदा कर रहा है, डूअर है। पर्सन कंफ्यूज नहीं कर रहा, थर्ड फॉर्म तक क्यों लगाइए, क्योंकि इसमें पर्सन खुद कंफ्यूज है। ठीक है, अब मैं आपको एक देता हूं क्वेश्चन लगा के। क्वेश्चन, ऑप्शन, या तो आप रीडिंग स्किल से कर लो या सेंस से भी कर लेना अपनी। कंफ्यूज्ड, बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन लगा के दे दिया मैंने, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन या कंफ्यूज्ड क्वेश्चन, बताओ। साफ दिख रहा है बच्चों, इसमें आएगा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। क्यों आएगा? क्योंकि क्वेश्चन खुद कंफ्यूज नहीं हो सकता। क्वेश्चन क्योंकि ये नॉन लिविंग है। ठीक है, क्वेश्चन लोगों को कंफ्यूज करता है, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो एक्टिव सेंस वाला आ गया। यही है डिप्रेसिंग पर्सन का मतलब। डिप्रेसिंग पर्सन, आईएनजी एक्टिव, पर्सन डिप्रेस करे। डिप्रेस्ड पर्सन का मतलब, यहाँ दोनों ठीक है, वो खुद डिप्रेस्ड है। तो यही चीज है, ऐसी रिपोर्ट जो डरा रही है, तो डूअर की सेंस। ऐसी मूवी जो बोर कर रही है, तो जिस नाउन की ये विशेषता है वो डूअर है, इसका ये जो वर्ब जैसा दिखने वाला एडजेक्टिव है, तो एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव सेंस यूज होती है। अगर ये रिपोर्ट को डराया जाता तो मैं ये लिख देता अलार्म पर। ऐसी बात तो है नहीं, रिपोर्ट डरा रही है, तो अलार्मिंग रिपोर्ट है। अलार्मिंग का मतलब अलार्म बज रहा है कि होने वाला है कुछ, तो सिटीजन को डरा दिया, तो ए लिखो, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैन बेटा प्रेजेंट का एक मॉडल होता है, और कुड पास्ट फॉर्म होती है। सिंपल पता लग रहा है, व्हेन आई वाज यंग, पास्ट की बात है, कुड आ जाएगा। ये क्यों नहीं आया सर? क्योंकि आगे फास्टर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है, ना कि टू। इज बेटर देन, वाइजर देन, दो चीजों में हम जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देन कंजंक्शन का यूज कर देते हैं। ही इज बेटर देन शी इज। चलिए नेक्स्ट, सही है ना। पहली बात तो वो क्वेश्चन मार्क गलत लगा रखा है, बिकॉज इट इज नॉट अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, ये नरेशन सोल्व हो गई है। ठीक है, अगर कहते हो अभिषेक का क्वेश्चन बना तो मैं बता देता हूँ। हाँ जी, क्या लिख रखा है देखो। द टीचर सेड टू मी, क्वेश्चन बना देते हैं हम इसका। व्हाट इज हिज नेम, इस तरह से है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज हिज नेम। व्हेन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, जब आप इसको इनडायरेक्ट में बदलोगे, जैसे मैंने बोला ट्रेन कब आएगी, ऐसे बोल दिया डायरेक्ट। नरेशन का मतलब होता है घर जाके अपनी बातों को सुनाना, घर जाके, ये होती है नरेशन। कि ट्रेन कब आएगी, घर जाके सुनाओ। तो आपने घर जाके क्या बोला, सर पूछ रहे थे कि ट्रेन कब आएगी, तो ये क्वेश्चन है ही नहीं। जब हम घर जाके नरेशन सुनाते हैं तो वो सोल्व हो चुका होता है क्वेश्चन, वो सिंपल बन जाता है। वैसे भी ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, डायरेक्ट वाला व्हाट से। जब हम इसे सोल्व करेंगे इनडायरेक्ट में, तो ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, यहां से। द टीचर आस्क्ड मी, आ गया मी। और यहां जो आप ये वट लिखोगे ना, ये वट अब बन गया कंजंक्शन, बन गया कंजंक्शन। और कंजंक्शन के बाद आता है सब्जेक्ट, ठीक है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे हिज आता है, फिर नेम आता है, और हेल्पिंग वर्ब वापस आगे आ जाती है, और मेन क्लोज पास्ट में है तो वॉज, ऐसे हो जाता है। और भी कोई एग्जांपल आप ढूंढ लो, जैसे इज ही प्लेइंग है, इज ही प्लेइंग। ठीक है, जब आप इसे नरेशन में सोल्व करोगे, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, इफ लगाओगे जोड़ने के लिए, तो ये ही वॉज प्लेइंग हो जाएगा, ये वापस सोल्व हो जाएगा, क्योंकि इफ कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, ये क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। तो यही है, ये क्वेश्चन है ही नहीं। आपको पता है क्वेश्चन तो हेल्पिंग वर्ब या WH से स्टार्ट होते हैं, ये किससे स्टार्ट है, टीचर से स्टार्ट है। और टीचर से स्टार्ट है तो ये क्वेश्चन है ही नहीं बच्चों। द टीचर आस्क्ड मी टू टेल हिम व्हाट, व्हाट आ गया, क्वेश्चन नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी, और सब्जेक्ट ये है। ठीक है, और व्हाट कॉम्प्लीमेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं, व्हाट इज हिज नेम, क्वेश्चन है तो ऐसे लिखेंगे, पर सोल्व करेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे। देखो, हिज नेम इज दिस, ये व्हाट इधर आ जाए, कॉम्प्लीमेंट है ये वैसे। ठीक है, तो इज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले कब आती है, जब क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नहीं है तो वापस वहीं चली जाती है। तो हिज नेम वॉज, वॉज क्यों हुआ, बिकॉज मेन क्लोज इज इन पास्ट। तो आपका आंसर है ये वाला। ठीक है, जैसे हु इज ही, ये क्वेश्चन है, और जब इसे सोल्व करोगे तो ही वॉज बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, नहीं तो वापिस वहां आ जाएगी जब क्वेश्चन नहीं होगा। ये करिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये आपने सुना होगा बचपन में। स्लो एंड स्टडी, कछुए और खरगोश की कहानी। स्लो एंड स्टडी, ये बेशक से एंड लगा हुआ है बच्चों, बट
ये सिंगल सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं इनको, स्लो एंड स्टडी इकट्ठा बोला जाता है। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, इस तरह के कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं। ये एंड आपको पागल बनाता है, राम एंड शाम की तरह नहीं है ये दो अलग अलग वर्ड, एक ही सिंगल वर्ड है। तो ये विंस बिल्कुल सही है, SCIS लगेगा इसमें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, ये सिंगल सब्जेक्ट है, एक ही है, बस एंड के साथ लगा हुआ है, कंपाउंड सब्जेक्ट है। नेक्स्ट करिए। हाँ जी, क्या है ये? लैंड विद अनऑक्यूपाइड पोजेशन इज, क्या बताना है इसमें? देखो, लैंड विद अनऑक्यूपाइड पोजेशन, जो कह रहे हैं जो ऐसी लैंड होती है ना, जमीन अनऑक्यूपाइड, जिसपे किसी का ऑक्यूपाइड नहीं है, जहां लोग नहीं रहते, पोजेशन का मतलब हक, ऐसा दिखा प्रिटेंड किया जाता है कि वो ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, अब इस प्रिटेंडिंग टू बी को क्या करना है इन्होंने? नो सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं, कोई ना कोई तो लगाना पड़ेगा इसमें। हैव लाइकली टू कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि बेटा लाइकली एक एडजेक्टिव है। क्या है लाइकली? एडजेक्टिव। और आपको पता है एडजेक्टिव कब आ पाएगा? जब आप बीच में लिंकिंग वर्ब लगाओगे इज एम आर, और इज एम आर लिंकिंग वर्ब लगेगी तो आगे क्या आएगा बच्चों? एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, कई बार बता चुका हूं मैं, इज हेल्पिंग वर्ब है तो आगे आईएनजी या V3, पर इज मेन वर्ब है तो ये ही कोई क्वालिफाई करेगी, ही इज गुड, ही इज बैड। ठीक है, तो हैव के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, जैसे आई हैव अ कार, तो एडजेक्टिव तो आते नहीं। अब ये रह गया वो सिमिलरली टू बी, आर, आर आ नहीं सकता, बिकॉज ये अभी मैंने बताया था प्रीपोजिशन के बाद वाला क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ओरिजिनल सब्जेक्ट क्या है आपका? लैंड, और लैंड सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आर आ नहीं सकता। ठीक है, अब या तो ये है, ये आंसर ये है। अब आप एक देख लो, लैंड वाज सिमिलरली टू बी, सिमिलरली टू बी, कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखानी यहाँ पे, यहाँ सिमिलैरिटी दिखानी है, ये इससे सिमिलर है, और वाज के बाद सिमिलर लिखो ना कि सिमिलरली, ये एडवर्ब है। और वोज अगर मेन वर्ब बना रखी है तो आगे एडजेक्टिव आएगा। सिमिलर एडवर्ब थोड़ा आएगा, मैं कितनी बार बताया, जब भी इज एम आर वोज वर मेन वर्ब हो तो यहाँ आते हैं एडजेक्टिव, बिकॉज ये लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव आता है। तो यही आंसर सही है, इज लाइकली टू बी, इज लाइकली यहाँ पे एडजेक्टिव, इसका मतलब पॉसिबली। तो लैंड जो होती है अनऑक्यूपाइड पोजेशन की, वो पॉसिबली क्या है? ज्यादा वैल्यूएबल है। ये करिए। सम पैसेंजर्स प्लूरल है, मिस प्लेस सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ऑल आर करेक्ट मैंने कितनी बार कहा है? अगर एग्जामिनर आई प्लेड दे दे, यूं ना कहना प्ले लगा दो, आप ऐसे कह ही नहीं सकते प्ले लगा दो, प्लेड भी तो वर्ब है। अगर हिंट हो टाइम का, डेली, यस्टरडे, तब छेड़ना। बट फिर भी अगर चुनने को कह दे कि आई प्ले और आई प्लेड में से एक चुनो, तो आप देख लेना डेली होने वाला काम है तो इनडेफिनेट, एक आधी बार पास्ट में हुआ है तो V2, तो आप चेक कर सकते हो इसमें। ठीक है, क्या है? सम पैसेंजर मिसप्लेस्ड, लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, लाइक फर्नीचर, इंफॉर्मेशन एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, इसे नहीं गिन सकते, लगेज आएगा, अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट में है ये। अब देख लो, उन्होंने अपना लगेज खो दिया ट्रेन में बोर्ड करने से पहले, मतलब ट्रेन में चढ़ने से पहले उन्होंने अपना लगेज मिसप्लेस कर दिया। पैसेंजर्स प्लूरल है, हिज नहीं आ सकता। ये दोनों बच गए। अब पैसेंजर्स प्लूरल है, V1 यूज कर सकते हैं, पर वो भी गलत है, SCIS लगा दिया, प्लूरल के साथ तो मिसप्लेस आता है। चलो V2 बिल्कुल सही हो गया, C। ये करिए, शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर। मैरिड वर्ड के बारे में सीख लो आप पहले बस। मैरिड पार्ट ऑफ स्पीच सीखो इसकी, एक तो वर्ब होती है मैरी, मैरिड, मैरिड, एक तो होती है ये वर्ब, क्या होती है बेटा? वर्ब। और जब ये वर्ब होती है तो ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सुनो क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। इन ट्रांजिटिव वर्ब होती है इस तरह की, ही सैड, सैड एक इन ट्रांजिटिव है, ये बीच में टू लगाएगी फिर मी तक पहुंचेगी। टोल ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट मी आएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव। बट अगर ये एडजेक्टिव है, मैरिड वर्ब है, तो इनमें से कोई भी फॉर्म यूज हो जाएगी टेंस के अकॉर्डिंग। बट अगर एडजेक्टिव है तो इसकी यही फॉर्म चलेगी, क्योंकि एडजेक्टिव की ज्यादा फॉर्म नहीं होती, उसकी एक ही शक्ल होती है, गुड तो गुड, डिग्री हो सकती है हाँ बस। मैरिड ये एडजेक्टिव की शक्ल है, इसका मतलब होता है शादीशुदा, और एज अ वर्ब इसका होता है शादी करना, और यहाँ ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कैसे पता लगा मेरे को? इज एम आर बीच में लगा आया, वही मेन वर्ब, तो आई को क्वालिफाई करेगा, लिंकिंग वर्ब आ गई एडजेक्टिव मैरिड, और शक्ल हमेशा यही रहेगी मैरिड। तो यहाँ अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आई एम गिल्टी या ही इज गिल्टी, कोई भी अगर आप एडजेक्टिव लगाते हो तो यहाँ फिक्स प्रीपोजिशन लगानी पड़ती है। ठीक है, ऑफ मर्डर, जब भी ये इस तरह से इसकी विशेषता बताती है लिंकिंग ऑफ लगा के, और आप नाउन लगाना चाहते हो एक अलग, तो आपको लगानी पड़ती है प्रीपोजिशन फिक्स। गिल्टी के साथ ऑफ लगी, किसी और वर्ड के साथ कोई और लगी, ब्लाइंड के साथ इन लगी। तो मैरिड के साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो है टू। कुछ बुक्स कहती हैं कि यहाँ मेल होगा तो अलग आएगी, फीमेल होगा तो अलग आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
कभी जेंडर के कारण प्रीपोजिशन चेंज नहीं होती है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, मैरिड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लगती है। अब ढूंढ लो किसमें है। मैरिड टू अ डॉक्टर, सीधा डॉक्टर ना लगा देना, यहाँ पे ये एडजेक्टिव और एडजेक्टिव है तो प्रीपोजिशन लगेगी, पर अगर ये सेंटेंस ऐसे होता शी मैरिड वर्ब तो सीधा डॉक्टर आ जाता। ये करिए। आई एम बीन वर्किंग हेयर, कोई फॉर्मूला नहीं है। फोर लिख रखा है पीछे, फोर और सिंस लगाओ तो आपको पता है इतना काम कंप्लीट हो चुका है। 10 ईयर्स का तो कंप्लीट हो चुका है, और 10 ईयर्स का कंप्लीट हो गया है तो आपको पता है परफेक्ट टेंस लगता है कंप्लीशन दिखाने के लिए, और करना है तो आईएनजी लगा दो। तो ऐसे केस में लगता है सिर्फ कॉन्टिन्यूस भी नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, आई हैव बीन वर्किंग हेयर, ये भी गलत, ये गलत, हैविंग गलत, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, वॉज बीन भी नहीं है, हैव बीन वर्किंग सीधा ही हो रहे हैं, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। टेंस अगर आपको 12 टेंस के फॉर्मूले याद हैं, कोई है ही नहीं है। ये करो। वन मस्ट नॉट ओनली हैव द एबिलिटी टू रीड वोरेशियसली बट हैव द नेसेसरी ट्रेनिंग इन कॉम्प्रीहेंडिंग एंड रिमेंबरिंग ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स। वन मस्ट, वन मतलब किसी के लिए भी कह दिया, हर एक के पास ना केवल एबिलिटी होनी चाहिए, वोरेशियसली का मतलब बहुत ज्यादा रीड करने की, और चाहिए इस तरह से ग्रीडीनेस, बट हैव द नेसेसरी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए समझने में, कॉम्प्रीहेंड का मतलब समझने में और याद करने में सारी डिटेल्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं नॉट ओनली हैव द एबिलिटी बट हैव द नेसेसरी ट्रेनिंग। क्या करें, क्या रिप्लेस करें, देखो ये गलत, अगर आगे नॉट ओनली के बाद हैव है तो बट आल्सो के बाद हैड नहीं आ सकता। बट नहीं होता, नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से होता है, चलो इतना कर लो बस। ठीक है, जैसे ईदर का पेयर किससे है, और के साथ, नीदर का पेयर किससे है, नोर के साथ। ऐसे ही अगर आपको दो बातें ज्वाइन करनी है, नोट ओनली कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है तो बट आल्सो, और ये याद रखना नोट ओनली के बाद अगर नाउन है तो बट आल्सो के बाद भी नाउन आएगा, अगर इसके बाद वर्ब है तो इसके बाद भी वर्ब। आप यूं नहीं लिख सकते इधर राम और प्ले, ऐसे नहीं कर सकते, या तो यूं बोलो इधर रीड और प्ले, इधर राम और शाम, नाउन है तो नाउन, वर्ब है तो वर्ब। तो नॉट ओनली के बाद हैव है तो बट आल्सो के बाद भी हैव आएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लो। नॉट ओनली हैव द एबिलिटी टू रीड बट ऑल्सो हैड लगा दिया, V2 लगा दिया, हैव V1 है, यहाँ गलत हो गया। ये एबिलिटी फॉर रीडिंग होता है या तो एबिलिटी टू रीड आएगा, फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आते हैं। ठीक है, और ये तो वर्ब है, इसको नाउन बनाना पड़ेगा, और प्रीपोजिशन के बाद कभी भी नाउन बनाओगे ना बच्चों, तो मैंने बताया था ना किसी वर्ब को नाउन बनाना तो या तो टू लगा देते हैं आगे, ठीक है, या फिर आईएनजी बना देते हैं। अगर प्रीपोजिशन के बाद ये वाला नाउन यूज करोगे तो ऐसा लगेगा दो प्रीपोजिशन एक साथ आ गई, इसलिए जेरेंड यूज करते हैं हमेशा प्रीपोजिशन के बाद। ये देखो, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग, वर्ब दे दी ना, आना क्या था यहाँ, नाउन, इसे नाउन बना लो, सॉरी इसे नाउन बनाओ क्योंकि ये वर्ब है। नाउन कैसे बनाओगे, आईएनजी लगा दो, क्योंकि टू सिंग ना करना, प्रीपोजिशन ऐसा लगे दो साथ आ गई, इसलिए हमेशा जेरेंड बनाते हैं। ठीक है, चलो, या तो फोर के बाद आना था यहाँ पे रीडिंग, फॉर रीडिंग, ये लगाओ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बट ऑल्सो नहीं था इसलिए वो गलत है। शेक्सपियर है, बोथ ड्रामेटिस्ट था, बेटर देन ए पोएट कोई बात ही नहीं बनी, बोथ का पेयर आपको याद करना पड़ेगा। जैसे इधर और बोथ के साथ हम एंड लगा के कोई चीजें जोड़ते हैं, बोथ राम एंड श्याम, बोथ ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, एंड लगाओ, खत्म। शी कुडंट गेट ओवर विथ थॉमस ड्यू टू हिज एडिक्शन टू अल्कोहल। भाई वो थॉमस के साथ गेट ओवर नहीं हो पाया, इसका क्या मतलब है, गेट अलोंग कह सकते हो, गेट अलोंग का मतलब दोस्ती करना किसी से। ठीक है, शी कुडंट गेट अलोंग, कुडंट को तो आपने यहाँ पे रिप्लेस करना ही नहीं, वो तो सही है। ठीक है, पास्ट की बात कर लो या यूं भी कह सकते हो, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी भी बताता है कुड, यू कुड गेट गुड मार्क्स। तो इसमें सिंपल लिख रखा है कि वो थॉमस के साथ दोस्ती नहीं निभा सकती क्योंकि वो एडिक्शन है उसमें अल्कोहल का। ठीक है, तो गेट अलोंग इसमें मीनिंग आ सकता है फ्रेंड का, कि दोस्ती साथ रहना। ये बिल्कुल गलत फ्रेजल वर्ब्स है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जैसे लुक एक वर्ब है, इसके साथ मैंने एक प्रीपोजिशन लगाई और इसका मतलब बन गया देखभाल करना। लुक एक वर्ब है, इसका मतलब देखना है, इनटू लगाई तो ये एक बन गई फ्रेजल वर्ब, मीनिंग ही चेंज हो गया, इसका मतलब बन गया इंक्वायरी करना। ऐसे गेट अलोंग होता है किसी के साथ रहना। एवरी वन वॉज शॉक्ड, हर कोई शोक था, V2 लगा दी, लगाने तो इफ देर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट, ये होगी एडवांस वर्ब। ओल्ड मैन को देखकर अपसेट और अनकेम्प्ड, अनकेम्प्ड का मीनिंग पूछा हुआ है, बस इसमें रिप्लेस करना है, नो सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं। अनकेम्प्ड का मतलब होता है जो साफ सुथरा मतलब नहीं रहता, अनकेम्प्ड, कैम्प्ड होता है जो साफ सुथरा रहता है, टाइड।
जैसे टाइड आपने सुना होगा, घर में आपके टाइड आता है, टाइड क्या करता है, साफ करता है कपड़े, टाइड का मतलब होता है साफ सुथरा। तो अनटाइडी का मतलब होता है अनकेम्प्ड। मेसी और अनटाइड इसका सिनोनिम पूछा हुआ है, एक तरह से रिप्लेस करो, और कोई मीनिंग नहीं होते, यही होता है कि वो ओल्ड मैन बड़ा अपसेंट था और बड़ा ही मैसी था, इधर उधर सारी चीजें पड़ी थी, अनटाइडी था। आफ्टर द टीचर चूज ग्रुप्स, देखो वैसे तो आफ्टर के बाद आपने बिफोर और आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट सीखा होगा, जो मैंने बताया था, दो बातें अगर आप पास्ट की करते हो, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो जो पहले घटना होती है उसको मिलता है हेड V3, जो बाद में होती है उसे मिलता है V2। ठीक है, तो आफ्टर के बाद जो घटना होती है उसके साथ हेड V3 लगता है और इधर V2। बिफोर से पहले जो घटना होती है वो पहले हुई होती है लाइफ में, उधर हेड V3 इधर V2। जैसे आप आफ्टर से बिफोर से बना लो, द पेशेंट हैड डाइड लगेगा इधर, देखो हैड डाइड बिफोर, क्योंकि ये घटना पहले होती है, फिर बिफोर लिखा जाता है, बिफोर द डॉक्टर केम। पर आफ्टर लगाओगे तो इधर वाली पहले होती है, पर इन्होंने हैड V3 नहीं लिखा है चूजन, पर ये नहीं करते, कई बार V2 से ही काम चला लेते हैं। आफ्टर द टीचर चूज ग्रुप, देखो V2 है सारी, आना होता तो हेड V3 यहीं आता, क्योंकि बता रहा हूं मैं बार बार, बिफोर से पहले हेड V3, क्योंकि बिफोर का मतलब पहले है, आफ्टर क्या मतलब बाद में ना, तो बाद में हेड, आफ्टर वाले क्लोज में। तो आना होता यहाँ आ जाता, पर इन्होंने V2 ले ली तो सारी V2 ही रहने देना, वहां हेड V3 ना लगा देना भूल के भी। ठीक है, और पैसिव सेंस है, जॉन और सारा सिलेक्ट नहीं कर रहे, उनको सिलेक्ट किया गया, तो पता है ना आगे रिसीवर है तो फॉर्मूला पैसिव का वर आएगा, वर सिलेक्टेड, ढूंढ लो। हैव सिलेक्टिव फॉर्मूला ही एक्टिव का है। अब आपको पता है सेंटेंस की रिक्वायरमेंट पैसिव है तो फॉर्मूला भी पैसिव का, एक्टिव है तो फॉर्मूला भी एक्टिव का। अभी करवाया था, जॉन एंड सारा सिलेक्ट नहीं किया, उनको सिलेक्ट किया गया है। टीचर ने ग्रुप कर लिया, फिर उनको सिलेक्ट किया गया एज पार्टनर फॉर प्रोजेक्ट, येट सारा डिड मोस्ट ऑफ द वर्क। फिर भी क्या कहते हैं, सारा ने क्या कहते हैं, सारा काम किया था, सारा पास्ट में चल रहा है। हैड सिलेक्टेड नहीं आएगा, या तो हैड बीन सिलेक्टेड होना था। ये प्रेजेंट है, ये पैसिव है ओनली, ये फॉर्मूला पैसिव है, इज एम आर V3। और सेंटेंस की रिक्वायरमेंट भी क्या है, पैसिव। ये लगाओ, ये करिए अब। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रोबोटिक्स, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव सिंगुलर है, इज आएगा, इज टू। अब आगे देख लो क्या चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है रोबोटिक्स के, ऑब्जेक्टिव का मतलब एम क्या है रोबोटिक्स का, इंटेरोगेट करना, छानबीन करना, स्मार्ट मशीन दैट कैन हेल्प पीपल इन वैरायटी ऑफ वेज। इंटेरोगेट नहीं करती, इंटेरोगेट तो पुलिस वाले करते हैं, बता भाई क्यों गया था वहां, क्यों नहीं गया था। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव है जो रोबोटिक्स का, इंटेरोगेट नहीं है, बुली नहीं है, डेवलप, फैसिलिटेट का मतलब आर नहीं आ सकता क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिंगुलर है, ये भी गया। लेविटेट का मतलब किसी का लेवल इंक्रीज करना। इज टू बुली, बुली का मतलब धमकाना, डेवलप करना स्मार्ट मशीन्स दैट कैन हेल्प पीपल इन वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, फैसिलिटेट, मशीन्स को फैसिलिटेट नहीं करना होता, फैसिलिटेट तो लोगों को करना होता है, सुविधाएं प्रदान करना होता है, फैसिलिटेट इजी बना देना। डेवलप करते हैं क्या, मशीन को डेवलप करना है ताकि लोगों की हेल्प हो सके। ये फ्रेज बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू ग्रामर भी और मीनिंग भी। रीडिंग स्किल भी लगा सकते हो आप इसमें। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये करो खुद। हाँ, देखो ये आपकी होगी कंजंक्शन और इसके बाद प्रेजेंट है। ठीक है, कंजंक्शन के बाद प्रेजेंट है, तो यूं कभी मत कह देना कि हाँ तू वो चीज करवा दो जी, क्या कहते हैं कि ये मेन क्लोज पास्ट में है तो वो भी तो पास्ट में होना चाहिए था, तो यहाँ बुरी तरह यहाँ फंस जाओगे आप। यहाँ मेन क्लोज पास्ट में आएगा, वो फिर भी प्रेजेंट है, बदल गया ना कॉन्सेप्ट। वो पता है कब होता है, मेन क्लोज पास्ट, सबॉर्डिनेट क्लोज भी पास्ट। वो होता है सिर्फ सबॉर्डिनेट कंजंक्शन की केस में। फैन बॉयज कौन सी कंजंक्शन है, फैन बॉयज, येट, यहाँ आता है येट, ये है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एंड, नोर, बट, और यहाँ नहीं होता वो, डेट कंजंक्शन हो, इफ हो, इन सब में होता है, इनमें नहीं कॉन्सेप्ट लगता वो। यहाँ अकॉर्डिंग टू सेंस कुछ भी हो सकता है। हाँ, आई एम बोर्न इन द, और बोर्न एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा इज एम आर लगा के यूज करते हैं, एज अ पैसिव यूज करते हैं इस वर्ब को। गांधी जी वॉज बोर्न, हमेशा बीच में इज एम आर लगता है तब लिखते हैं, सीधा ना लिख देना कभी आई बोर्न, आई एम बोर्न। ठीक है, चलो, और ई भी ना लगा देना, उसका मतलब हो जाएगा सहना, पैदा होना है बस एन तक, थर्ड फॉर्म लगाई, इज एम आर लगा दिया बीच में, तभी सेंस आएगी। कभी यूं ना कहना आई बोर्न, गांधी जी बोर्न, वॉज लगाना है बीच में, या इज एम आर। ठीक है, मैं पैदा हुआ हूँ यूनाइटेड स्टेट्स में, फिर भी मैं कंसीडर करता हूँ अपने आप को इंडियन, पर ये पैदा पहले हुआ है तो यहाँ पास्ट की सेंस आ रही है, साफ दिख रहा है, तो यहाँ वॉज बोर्न लगाओगे बेटर रहेगा। और ता लगाना जरूरी होता है, आपको पता है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, कई देश, कई स्टेट से मिलकर बना है, यूके में बहुत सारे देश आ जाते हैं, यूनाइटेड नेशन में स्टेट्स का मिक्सचर है। और भी कुछ वर्ड है, नीदरलैंड्स, मालदीव्स, जिन वर्ड्स में एस लग रहा है ये कई सारे आइलैंड्स का ग्रुप है। पंजाब में दा लगता है क्योंकि ये कई सारी नदियों का समूह है, तो दा वाला ढूंढ लो कहाँ है।
और यूनाइटेड स्टेट एक पूरा कंट्री है और कंट्री के साथ एट नहीं लगता, बड़ी लोकेशन है इन लगता है। छोटी मोटी लोकेशन के लिए एट लग सकता है, कोई भी आपका मोहल्ला वगैरह हो गया वहाँ एट लगा सकते हो। तो आप इसका आंसर जाएगा ये, बिल्कुल सारी ग्रामर यूज़ करवा दी इन्होंने आपसे, पास्ट भी, प्रीपोजिशन भी यूज़ करवा दी, आर्टिकल भी यूज़ करवा दिए, ये सही है। बड़ी कंट्री के लिए, स्टेट के लिए हरियाणा राजस्थान यूपी इनके लिए द आर्टिक वो इन लगाया करो, छोटी मोटे नगर लोकेशन के लिए एट। ठीक है, तो ये थे हमारे बच्चों 125 क्वेश्चन। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। थैंक्स, अगली क्लास में मिलते हैं 126 से। थैंक